नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, आज हम वीडियो बनाने आए हैं उन्हीं शख्स के पास जिनकी वीडियो हमने 1 साल पहले बनाई थी और उनकी वीडियो को काफ़ी प्यार भी मिल रहा है और काफ़ी लोग उनकी वीडियोज़ और उनका एक्सपीरियंस जब सुनते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं जान के कि बाबा ने उनके साथ क्या क्या किया, उनको कैसे आशीर्वाद दिया, वो लोग कितने लोगों का भला कर रहे हैं। और जैसा कि हमने उस वीडियो में आपको दिखाई रखा है वो कि भंडारा, हर थर्सडे को भंडारा करते हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो हम एंड स्क्रीन पे लास्ट में उनकी वीडियो डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको वह देख के बहुत खुशी होगी। तो आप देख सकते हैं पीछे अभी हम उन्हीं की शॉप पे खड़े हुए हैं और अंकल के साथ अभी हम मिलेंगे और मैंने उनका एक एक्सपीरियंस सुना था, वो मैं आपको अभी बताऊंगा अंकल के साथ ले जाके। तो उन्होंने कितना अच्छा, और भी वो कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम तो जान के हैरान ही हो जाते हैं। हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जो उनका एक्सपीरियंस है ये भी आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे कि आपको भी बहुत खुशी मिले और आप भी ऐसा कुछ करें कि जिससे लोगों को भी भला मिले और आपको, आपकी अंतरात्मा भी उस काम से खुश हो। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं अंकल से। तो फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं, जैसा कि अशोक पुरी जी हमारे साथ हैं। आ जाओ, इसको भी ले लो। इसको पता है इनकी वीडियो होने वाली है। आने का टाइम हो जाता है। अच्छा, तो पता मैं ऐसे ही आता हूँ। अच्छा, आपसे मिलना है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में, डॉग्स और जो भी जितने भी जानवर हैं उनके बारे में ही आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, देखा जैसे कि आपने डॉग्स कैसे अंकल से मिलने आए, तो जैसे कि आप अशोक पुरी जी को जानते हैं और आपने पहले भी इनकी वीडियोस देखी होगी, तो अभी मैं इनसे बीच में मिला था, तो बीच में अंकल जी ने मेरे को बताया अपना एक्सपीरियंस कि डॉग्स वगैरह को खाना देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो मैंने ये जब सुना तो मेरे से रुका नहीं गया, तो मैंने कहा ये भी मैं वीडियो बना के इनका एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों से शेयर करूं कि आप भी खुश हो और आपको भी कुछ आगे कुछ अच्छा करने की ऐसा ही कुछ प्रेरणा मिले। तो नमस्कार अंकल जी। साई राम अंकल जी। तो साई राम अंकल जी, मेरे को बताइए कि कैसे, मतलब आपको ये डॉग्स का आपने कब से स्टार्ट किया, मतलब आपने कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं ऐसा करूं? प्रेरणा तो बाबा ने दी जी, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि ये सब मेरे ही बच्चे हैं, हम लोग इन लोगों की तरफ ख्याल नहीं करते हैं जी। और जबकि शास्त्रों में भी लिखा है कि जितना आप बेजुबान की सेवा करो उतने आपके भी कष्ट दूर होते हैं, ये शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन बाबा के, आपको शायद मालूम है, नहीं मुझे नहीं पता, शिरडी में भी आपने कभी अगर गए हो तो आप देखोगे वहाँ डॉग ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कोई चिंता नहीं है जी। इतनी पब्लिक होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बड़ी शांति से बैठते हैं जी। किसी को परेशान नहीं करते, कुछ नहीं, वो सब बाबा के साथ रहते थे। तो इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि भाई आप इनकी सेवा करो। क्योंकि एक दिन एक डॉग आया यहाँ पे, काफ़ी बीमार था, उसके कान पे कटा हुआ था, ब्लड बह रहा था। तो मैंने ये लड़का गोपाल जो है जी, मैंने इसे कहा सामने केमिस्ट से दवाई लेकर आओ। उसको हमने बिठाया, उसकी सारी हमने इलाज किया, ठीक हो गया 2-4 दिन में। उसके बाद वो यहाँ से जाता ही नहीं था। अच्छा। और मज़ेदार बात यह है कि मैं घर से स्कूटर पे आता था तो यहाँ से आधे किलोमीटर दूर तक उसको आवाज़ सुनाई देती थी, भागता हुआ आ जाता था। कितने साल पहले की बात होगी ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैं जब भी आता था वो सीधा मेरे ऊपर चढ़ जाता था, जब तक मैं उसे प्यार ना करूं वो जाता नहीं। उसका नाम हमने शेरू रखा था, लेकिन लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई है। उसको कुछ, वो गर्दन में कोई नस उसकी वो होगी, वो खा पी नहीं रहा था। तो यहाँ फ्रेंडिकोस में हमने उसे एडमिट कराया, उसका ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो बच नहीं पाया। तो यहाँ भी अभी दुकान पे भी मेरे 4-5 डॉगी हैं जो शाम को जैसे मैं आता हूँ मेरे से मिलने आएंगे, और जब हम जाते हैं तो उनके लिए हमने एक संभाल जितना वो हो जाता है। ये पनीर ही खाते हैं सिर्फ। अच्छा, पनीर ही खाते हैं। जैसे ही हम आए पनीर ही खाते हैं। जैसे अभी आपने ये हाँ, जैसे हम ये आए, एक गोरा आया था अभी ब्लैक कलर का, सारे अपने आप आ रहे हैं, आप आए हैं तो आपसे मिलने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
उसके बाद मेरी बिटिया ने एक दिन बात की, तो मैंने कहा, वो कहती है पापा मैं यहाँ डॉग को खाना डालूं। मैं कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में चिकन कोई नहीं खाता, लेकिन वहाँ सब डॉग को चिकन खिलाया जाता। अच्छा, जो आप खाना खिलाते हैं डॉग को तो चिकन खिलाते हैं आप? अच्छा। उसमें क्या होता है ना, वो क्या कहते हैं, इसके चिकन के पंजे होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, तो वो लेके, क्योंकि थोड़े चीप पड़ जाते हैं, हाँ, और कहते हैं कि उसमें इनके फ़ायदे के लिए उसमें काफ़ी विटामिन भी रहते हैं, तो डॉक्टर ने बताया था वही खिलाया करो। तो वो 5 किलो डेली आते हैं इनके लिए। उनको हम बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको बाकायदा मिक्सी की जाती है, मिक्सी करने के बाद चावल में उनको मिलाया जाता है, फिर सबको बांटा जाता है सारे डॉग्स को। ये डेली आप करते हैं? डेली 5 किलो चिकन और खाना? अच्छा, तो ये अभी भी देखो ये चिकन पड़ा होगा, शायद दिखाना। अच्छा, अभी भी फ्रिज में आपने डेली का आप खरीद लेते होंगे डेली देने? लेते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता होगा आपको। तो वो उस हिसाब से चलता है। पहले डॉग हमारे वहाँ थे, जब बिटिया ने सेवा करनी शुरू की तो 80-90 तक पहुँच गए थे। अच्छा, 80-90 डॉग्स आ जाते थे खाने डेली? नहीं, उनको उन्हीं की जगह पे डाला जाता था, तो 2 से 3 घंटे लगते थे। उसको देख के लोगों में अवेयरनेस जागी। अब वहाँ कम से कम 4-5 लोग हैं जो अपने अपने वहाँ दे देते हैं। आज की डेट में कितने डॉग हैं गोपाल? वहाँ पे हैं कोई 32। 32। मतलब 30 से ऊपर डॉग्स डेली अभी भी आते हैं खाने। अच्छा, ये क्योंकि ये गोपाल ही जाता है, साथ में सिस्टर बिटिया जाती है मेरी, और कभी कभी मेरी वाइफ भी जाती है, क्योंकि इनको भी ना एक किस्म से बच्चों की तरह ये भी, इनको खाना डालने जाओ ना, कई डॉग तो ऐसे होते हैं जब तक उन्हें प्यार ना करो खाना ही नहीं खाएंगे। अच्छा, वो कहेंगे पहले प्यार करो तब खाना। मतलब पूरी फैमिली की तरह हो गए, अपना अपना मानने लगा था जानवरों के अंदर। तो उसमें से 5 डॉग तो मेरे घर में हैं। वो आपके घर में सोते हैं, मतलब बाहर अपने कोई स्पेस? मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब छोटे छोटे थे ना, सामने पार्क में बच्चे दिए गए, तो वाइफ कहते हैं दूध इनको दाना। मैं कहा जरूर डालो। कहती वो माँ उनकी आने नहीं देती पास। मैं कहा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम जाओ। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि डॉग के जो बच्चों के जो मदर होते हैं ना, वो अपने बच्चों के पास किसी को नहीं आने देते जब तक उनको ये ना श्योर हो जाए कि ये इनके कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो वाइफ दूध डालने गई ना पहले दिन, तो उसने दूध, वो जैसे ही खड़ी हुई वो दूध छोड़ के आ गई। अच्छा, डर गई। वो आई, उसने पिया, शाम को डालने गई तो वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, उसे पता है ये दूध देने आई है, तो उसके पहचान गई एक बार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब बच्चों की आंखें खुली तो बच्चे हमारे सीढ़ियों में चढ़ के आ जाते थे। मेरा 2nd फ्लोर पे मकान है। एक बारी बिटिया कहीं गई हुई थी अपने काम से दिल्ली से बाहर, तो इन डॉग्स को ना किसी ने पॉइजन दे दिया। वहीं आपके इधर ही? वो 5 डॉग थे। तो पड़ोसी आए, पूरी साहब ये है। मैं कहा मेरे को तो पता नहीं कहाँ लेके जाना, बिटिया को तो पता था। तो उसने कहा जी फ्रेंडी को लेके जाना है। वो हमारे पड़ोसी उनको ले गए, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, वो ठीक तो हो गए, लेकिन उनको एक बीमारी लगी वहाँ से, डिस्टेम्पर। बीमारी का नाम डिस्टेम्पर है। वो बीमारी जब लग जाती है ना तो बचने का चांस कम हो जाता है, 0%। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा जी इनको डिस्टेम्पर हो गया, इनको और डॉग से अलग रखो। मैं कहा जी वो कैसे रखें, ये तो नीचे रहते हैं। कहते जी इनको घर में रखो। उस समय एक 2200 रुपये का एक इंजेक्शन था जो उनको लगता था। अच्छा, 5 डॉग्स से सबको बीमारी लग गई थी वो एक साथ थे ना। अच्छा, फिर सबको वो इंजेक्शन लगता था। अच्छा, इस बीमारी में एक फ़ायदा है कि इंसान को नहीं होती, लेकिन जानवर से जानवर को होती है। अच्छा अच्छा। तो वो कहते हैं ये जब और भी किसी के साथ रहेंगे तो उसको भी हो जाएगी, तो हमने घर में रख लिया। उस दौरान वो 1 हफ्ता इंजेक्शन लगने थे, तो 2 निकल गए, 3 सेफ हो गए। मतलब 5 में से 2 चले गए, 3 बचे। तो उस समय क्या था ना, 2200 रुपये का एक इंजेक्शन था, वो वेट के हिसाब से लगते हैं, और एक डॉग का जितना वेट होगा उस वेट के हिसाब से वो है। जैसे इम्प्रूवमेंट होगी, वेट बढ़ना शुरू होगा, तो इंजेक्शन और डोज बढ़ जाएगा। अच्छा। तो उस दौरान मेरा कम से कम नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हुआ। लेकिन बाबा ने उस समय पेमेंट मेरे को ऐसे भेजी कि मुझे खुद ही नहीं पता चला पैसे कैसे आ गए, वो सेफ हो गए। वही आप अच्छा काम कर रहे थे तो बाबा भगवान आपके साथ रहते। उसके बाद से ना
उसके बाद से हमारा क्या हुआ कि बिटिया सब बांट रहे हैं। वो जो 3 डॉग हमारे घर थे, उसके बाद उनकी मदर ने और बेबी दिए, उनमें से 2 और आ गए हमारे घर। अभी पिछले साल ही उसमें से एक डॉग है जिसको कि ट्यूमर हो गया था, उसका 1.5 साल इलाज कराया हमने, लेकिन बच नहीं पाई वो। फिर हमने उसका बाकायदा क्रीमेशन ग्राउंड यहाँ छतरपुर के पास इन हेमन नाम से है, हेमन टू पास कुछ ऐसे नाम से, वहाँ वो वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। 20 किलो अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं डॉग्स वगैरह का। इलेक्ट्रिक जानवरों का, सारे जानवरों का करते हैं डॉग, सभी जानवरों का वहाँ, सभी जानवरों का वहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। और वहाँ पे वो बिजली से वो करते हैं ना, हाँ इलेक्ट्रिकल वाला भी होता है। उसमें भी वेट के हिसाब से लेते हैं। वेट उनका जैसे 20 किलो से कम है तो 3000, 20 से अबाउ है तो 6000, 2 ही रेट रखे हुए। और हमारे यहाँ जितने भी डॉग हैं ना, वो सब प्यार से रखते हैं, तो वो वेट उनका किसी का भी 20 से कम तो है ही नहीं, कोई 30 का। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बात है। वो बल्कि डॉक्टर भी कहता आप कहते हो स्ट्रीट डॉग हैं, या हमें तो कहीं से लगते हैं। ये आपने रखी उनको अपनों की तरह रखा है। ये तो ऐसे है ना, अभी मेरे घर में 3 हैं। अभी एक डॉग है जिसका इलाज चल रहा है, उसमें क्या है कि वो ना, मतलब उसको यूरिन हर समय पास हो जाता था, अपने आप हाँ, पता नहीं लगता था। वो आस पड़ोस वाले उसको कहीं बैठने नहीं देते थे, बिटिया ने घर में रखा। तो पहले 2 दिन तो हमें समझ नहीं आई, क्योंकि पूरे घर में स्मेल आ गई। फिर जी जब पता चला तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने देखा, कहता जी ये बात है और इसका इलाज 3 महीने चलेगा। उसका 2 महीने हो गए, पौने 2 महीने हो गए, मई तक उसका चलना। और उसमें ये है कि हर हफ्ते उसको एक इंजेक्शन लगता, उसका 650 रुपये का खर्चा आता। और मेडिसिन जो है, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेडिसिन खिलानी बड़ी मुश्किल है। अच्छा बिटिया मेरी खिला लेती है, हम लोग नहीं खिला पाते। कैसे खिलाए पता नहीं लगता। तो वो डॉक्टर कभी कहता जी मेडिसिन तो दो। वो पहले भी जिसको ट्यूमर था ना, उसने मेडिसिन नहीं खाई, बाकी सारे उसके इलाज करवाते रहे, लेकिन उसने मेडिसिन नहीं खाई। उसकी 1 महीने की मेडिसिन आती थी, 12-13 हज़ार रुपये की थी, लेकिन कभी 2 टेबलेट खा ली, कभी हम उसे चूरा करके उसके खाने पे डालते थे, कभी उसमें उसके लिए कबाब स्पेशल लाते थे, उसमें डालते थे। वो मतलब फिर भी पूरी मेडिसिन खा नहीं पाई, नहीं तो हो सकता सेफ़ हो जाती। तो अब ये काफ़ी हद तक सेफ़ हो गई है ये भी, अब इसका यूरिन पास नहीं होता। लेकिन अब जब से इसको पता चला कि यहाँ मेरी केयर हो रही है, अब ये घर छोड़ के नहीं जाते। ये तो क्या होता है, ये रात को उठते हैं 10 बजे के बाद, कभी भी 11 बजे तक उठेंगे, उस समय दरवाज़ा पीटेंगे, हमें नीचे जाना, नीचे भेज देंगे। उसके बाद इन्होंने सुबह 5 बजे के बाद आना, उससे पहले नहीं आना। सुबह 5 बजे के बाद अंदर आएंगे, घर पे आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। बाकी वो सारा रात पूरे मोहल्ले को गार्ड करते हैं। अच्छा। कहीं, क्योंकि ये डॉग है ना, अननोन पर्सन को अपने इलाके में आने नहीं देते। रात के टाइम तो थोड़ा ज़्यादा रात को दिनों नहीं आने देते अननोन को। जैसे कोई झोला लेके जा रहा है तो उनको ये लगता है ये कोई चीज़ चुरा के जा रहा है, ये इनकी नेचर है। हाँ। ये अब जब से मैं इनके साथ थोड़ा अटैच होना शुरू हुआ तो थोड़ा पता चलना शुरू हुआ। तो ये आप कभी भी देखो, किसी भी डॉग को कोई अगर झोला लेके जा रहा है ना, तो उसके पीछे वो भौंकना शुरू कर देगा। तो 1-2 को काट दिया, मोहल्ले वाले परेशान हो गए, वो झगड़ा करने आ गए हम। मैंने कहा जी स्ट्रीट डॉग है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर इन्होंने कंप्लेन कर दी, वहाँ से आए, क्योंकि डिपार्टमेंट एक इनका अलग बना, वहाँ से आए जी आपके फालतू डॉग हैं, ये तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैं कहा जी मेरे तो फालतू है नहीं, स्ट्रीट डॉग है, आप देख लें। फिर वो चेक करके गए, फिर उन्होंने पूछा जी आपने इनको सारा वो इंजेक्शन वगैरह दे रखे हैं? मैंने कहा जी सबके ऑपरेशन भी करवा रखे हैं ये। फिर वो नीचे जाके लोगों को समझा के गए जी हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये डॉग यहीं रहेंगे। उसके बाद खैर थोड़े लोग शांत हुए, लेकिन अभी भी अंदर से थोड़ा वो उनको होता है कि ये क्यों डॉग्स इतने सारे, वो हम थोड़ा इतनी सेवा क्यों करते हैं, जबकि घर में तो 3 ही डॉग हैं, बाकी तो सारे आसपास ही हैं। और इन डॉग्स में ऐसा होता है जैसे ये इस मोड़ से लेके उस मोड़ तक कोई बैठा, वो दूसरे डॉग को वहाँ तक आने नहीं देंगे। हाँ, इलाके बना लेते हैं, इलाके बना लेते हैं। अभी भी ये 4 डॉग है ना जो, इन्होंने ये इलाका यहाँ से लेके इस पार्क तक बना रखा। पार्क के आगे 4 डॉग हैं, वो उनका इलाका है।
ये किसी को आने नहीं देते। हालांकि ऊपर वाले कई बार मेरे को कहते हैं पूरी साहब यार इंसानों को पनीर नहीं मिलता, आप इनको खिलाते हो। मैं क्या, वो उनकी किस्मत है। सही बात है। मेरे को तो देने वाले वो बैठे हैं, वो आता है तो मैं बांट देता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं किसी को देने की, साफ सी बात है। तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ बाबा के आगे हाथ जोड़ के कि बाबा बस हिम्मत दो, अच्छे काम में लगे रहे। तो ये जो डॉग्स वगैरह का देते हो, ये आप अपने पर्सनल खर्चे से सब कुछ करते हैं? ये सारा देखो पर्सनल क्या होता है, हमारे पास है जितना उतना कर लेते हैं। कई बार जैसे ये डॉग बीमार हुआ था, आपको बताया, हाँ, जिसको ट्यूमर हो गया था, काफ़ी महंगा खर्चा था इसका, क्योंकि इसका एक एक टेस्ट 5-5 हज़ार रुपये का था। वो डॉक्टर ने लिख दिया, ग्रेटर क्लास जाके करवाने पड़े, प्राइवेट सारा वो है। हालांकि इसमें सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें इतने हमारे पास ना तो टाइम होता है और ना नज़दीक है, वो मोती बाग की साइड में है, तो ना इतना वो होता है, तो हम यहीं नज़दीक ही करते हैं। तो कई लोग बीच में डोनेशन दे देते हैं पूरे सब, चलो ये 5,000 मेरी तरफ से है, ये है वो है। तो अब हमने ये सिस्टम बना लिया है कि ये साईं भंडारा यहाँ चल ही रहा है, जैसे आपको मालूम है। तो हमने ये कर लिया है कि अब जिसने भी देना उसी में दे दें, हम उसी में से जो खर्च करना कर लें। ये क्योंकि करने वाले बाबा हैं, ये है जितना हमसे हो सकता है हम वो कर लेते हैं। बाकी कहीं परेशानी आती है तो बाबा के आगे हाथ जोड़ देते हैं, वो फिर अपने आप भेजते हैं। ये बात है। जैसा कि अगर आप चाहते हैं, आपने जैसा कि सुना अभी अंकल जी ने हमें सारा बताया कि वो कैसे सेवा करते हैं डॉग्स की, तो आप भी अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देना चाहते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। हम एड्रेस भी नीचे लिख देते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देख रखा है कि जो यहाँ पे भंडारा करवाते हैं अंकल जी, ये वही जगह है। और अगर आप नहीं आ सकते, कहीं दूर रहते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक की डिटेल भी स्क्रीन पे लिख देते हैं, तो आप इस पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने इतनी प्रेरणादायक हमें बताया डॉग्स को, तो हम बाकी लोगों से भी बोलेंगे कि वो भी इसी तरीके से जितना हो सके, जितना बल पड़े उतना जानवरों से प्यार करें। मैं तो बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हर इंसान एक स्ट्रीट डॉग को अगर एक टाइम भी खाना दे दे, तो अगर वो एक हफ्ता खाना खिला देगा ना, तो उसके बाद वो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे कि वो उसका अपना बच्चा है, जस्ट लाइक वो घर का ही लगता है। वो उसको देख के ऐसे भागा भागा आएगा कि पूछो नहीं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि 1 रुपया भी अगर उनके नाम से वो देते हैं तो बहुत होता है। ये बेजुबान होते हैं, पर प्यार ये इंसानों से ऐसा लगता है मतलब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी सद्भावना नहीं होती कि उनको कुछ चाहिए, ये चाहिए, बस थोड़ा सा खाना चाहिए होता है उनको। आज से 1 साल पहले पता चला था जी, किसी पंडित जी ने बताया था कि शास्त्रों में लिखा है कि डॉग को भरपेट खाना नहीं मिलता। मतलब हर डॉग को यहाँ पे भरपेट, जो स्ट्रीट डॉग हैं, भरपेट खाना नहीं मिलता। उसके कारण क्या होता है, जब भी आप किसी को खाना डालने जाओगे ना, उसके पास कोई भी जाएगा वो उसे काटने को दौड़ेगा, क्योंकि उसे ये लगता है वो मेरा खाना छीनने आ रहा है। और अन्नदान तो महादान है, वो आप डॉग को दो, इंसान को दो, किसी को भी दो, तो जितना कर लो उतना अच्छा। ये कई लोग हैं नहीं बना पाते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपना अंश डोनेशन के रूप में दे सकते हैं। बाकी मेरी तो यही प्रार्थना है कि सब अपने आसपास डॉग को, चिड़िया को, सबको जितना भोजन दे सकें उतना अच्छा। ये क्योंकि एक किचन में ना 10 आदमियों का खाना बन रहा है, तो उसमें अगर एक डॉग के लिए निकल जाएगा कोई नहीं। और हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे ही कहते हैं कि पहली रोटी गाय के लिए निकालो। तो ऐसे एक नियम इंसान हर बना ले कि एक रोटी हमने कुत्ते के लिए भी निकालनी है, डॉग के लिए भी निकालनी है, तो जीवन सफल है। ये तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना और आप जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि यहाँ भंडारा भी होता है, तो हम ये भी बोलेंगे लोग जो आ सकते हैं यहाँ पे आएँ। हर थर्सडे यहाँ पे भंडारा भी चख सकते हैं और डोनेशन वगैरह का भी एवरी थर्सडे यहाँ साईं भंडारा चलता है, और ये पिछले 13 साल से चल रहा है। तो ये इसकी टाइमिंग वैसे एक बार दोपहर में कितने बजे हम स्टार्ट कर देते हैं? 12:30 साढ़े 12 बजे भोग लग जाता है, बनना शुरू हो जाता है सुबह 7 बजे, और 12:30 बजे भोग लगा के उसके बाद बटना शुरू हो जाता है। बाकी जब तक बाबा की इच्छा बढ़ता है। 121 किलो चावल हर थर्सडे को बनते हैं। चावल इसलिए क्योंकि हमने यहाँ कोई हलवाई नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, हम खुद ही मिलके सब बनाते हैं। ये आपने बताया था पहले वीडियो में। ये बच्चा है,
आ जाओ आप भी। आ जाओ। ये बच्चा है, ये पहले इसके पापा थे, पहले ये उनके पापा थे, ये चले गए बाबा के चरणों में। इनको पहले दर्शन ऑलमोस्ट ये समझिए कि हर रोज होते थे। उस समय ये बच्चा छोटा था, अब ये 2 साल से ये बाबा की सेवा में लगा है। इसका नाम गोपाल है और अब ये हर वीरवार को यही सेवा करता है और रात को मेरी बिटिया के साथ या मेरी वाइफ के साथ सब डॉग को खाना डालते हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती अब ज़्यादा वो करने की। बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है फाइनेंशियली सब करो, बाकी इन बच्चों की ड्यूटी लगाई है कि बेटा सेवा करो, ये है। तो सारे काम बाबा अपने आप करवा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रात के टाइम पे डॉग्स को खाना देते हैं, वो भी वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक बात और कहना हाँ जी, हाँ चाहूँगा। जी, ठीक है जिस समय लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, उस समय बिटिया मेरी रात को 11 बजे तक खाना डालती थी। मेरे को कईयों ने कहा, पूरी साहब बिटिया जाती है, अच्छा नहीं लगता, रात को 11 बजे हालात ख़राब हैं। मैं कहता था वो बैठे हैं, वो देखेंगे, क्योंकि हम तो उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। वो फिर धीरे धीरे अब ऐसा हो गया कि जैसे इधर 10-15 डॉग हैं तो उधर लोगों ने अवेयरनेस आई, वो भी खिलाने लग गए। फिर धीरे धीरे अब ये हो गया कि अब 28 से 32 तक डॉग हैं। ये उनमें से भी कई बार कोई 2-4 मिलते हैं, कोई नहीं मिलते हैं, तो वो अप डाउन होते रहते हैं। ये तो दोस्तों जानवर बेजुबान होते हैं, जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया था कि उनको इसने पॉइजन दे दिया था। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जानवरों से अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो उनके साथ ऐसा भी व्यवहार ना करें, क्योंकि अगर उनको कुछ होगा तो उनको देखने वाले हर कोई है नहीं, तो ऐसे ही जानवर मर जाते हैं। तो जानवर में आप हर जानवर की हम बोलेंगे सेवा करें। डॉग्स हो गई, गाय हो गई, चिड़िया वगैरह के लिए भी आप खाना पानी ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं आगे, तो पानी वगैरह रखेंगे तो उनको कहीं, क्योंकि तालाब वालाब तो आसपास अब आजकल सूखा ही है, तो आप पानी वगैरह रखेंगे तो उनको पानी मिलेगा। और कुछ बाजरा वगैरह जो आपसे हो सकता है आप करें, आपको खुद अंदर से अच्छा लगेगा अगर आप जानवरों के लिए ऐसा करेंगे। और आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि हर थर्सडे यहाँ पे भंडारा होता है। आइए यहाँ पे भंडारा चखें, और जितना आपसे हो सकता है वो आप डोनेशन के लिए हमने बैंक डिटेल दे दी है। आप इसको, इसमें जितना भी 1 रुपये से लेके जितना आपसे हो सकता है उतने आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि रात को ये गोपाल जी हैं जो यहाँ पे अंकल जी ने बताया, और अंकल जी की बेटी हैं वैशालीपुरी जी, वो कैसे रात को डॉग्स को खाना वगैरह देते हैं। तो अब आगे वीडियो में आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे डॉग्स को खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि डॉग्स को कैसे खाना देंगे और डॉग्स कैसे खाना यहाँ पे खाते हैं। ये गोपाल हैं जो कि डॉग्स को खाना देते हैं पुरी अंकल जी के यहाँ पे। तो अब ये खाना देंगे। तो फ्रेंड्स ये पीछे इनके एक ग्राउंड है, यहाँ पे सारे डॉग्स आ जाते हैं, खाना दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गोपाल जो कि पहले भी आप वीडियो में इनको मिले हैं। ये वैशाली जी हैं अंकल जी की बेटी, और वो उनके मामा जी हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में, उनको ज्यादा लोग दिख रहे हैं ना, वो भी थोड़ा पीछे जाता सोच रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा भैया, अच्छा ऐसे देते हुए जा रहे हैं, अभी देखिए। ये अपने मूड पे खाता है, अच्छा अच्छा तो थोड़ी देर बाद जाके खाएगा खाना। अच्छा लल्लू। वहाँ पे भी जो डॉग है फीमेल, हाँ जी, उन्होंने 5-6 बच्चे दिए थे, हाँ हाँ, और उनमें से ये एक बचा है जो काला वाला है ना। अच्छा जो पीछे। हाँ बस वो बचा है, और कोई नहीं बचा। फ्रेंड्स अभी वैसे हम लोग दयानंद कॉलोनी में हैं, लाजपत नगर 4 में। तो ये यहीं पे पुरी अंकल जी रहते हैं, तो इन्होंने यहीं पे जितने भी डॉग्स हैं जगह जगह पे जाके
उनको खाना देते हैं डेली रात को, और दिन में कोई और देता है। यहाँ पे इन्होंने बांध रखा है आपस में। तो ये मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट में है, अमर कॉलोनी की मार्केट। ये एक सैलून है, सैलून के बाहर भी लोगों में देखिए कितनी अवेयरनेस है। इन्होंने एक छोटा सा घर बना रखा है डॉग्स के लिए, और ये भी खाना देते हैं यहाँ पे दिन में रात में। ये आप देख सकते हैं, ये दिखा दें डॉग्स, ये भी खाना देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते चलते गढ़ी के पास आ गए हैं। पहले हम दयानंद कॉलोनी से चले, वहाँ पे दिया, उसके बाद अमर कॉलोनी मार्केट, अभी हम गढ़ी के पास आ गए। और यहाँ पर अभी गढ़ी के पास आए हम। अभी हमें इन्होंने दीदी ने बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक डॉग्स हैं और रोड के पास है, तो ज़्यादातर आपको जैसे पता है कि डॉग्स बच नहीं पाते हैं, मर जाते हैं टकरा के। बट यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी इनका ध्यान रखा, और इसलिए इतने डॉग्स यहाँ पे अभी जीवित हैं। ये पहले उधर था। अच्छा, वो जो व्हाइट आपने उधर- छोटा देखा ना बुड्ढा, उधर रहता था रोड हाँ पे। वो जो बुड्ढा देखा ना, हाँ, ये उसके साथ था। तो अच्छा, ये इधर शिफ्ट हो गया, वो उधर ही रह गया। हाँ, इनके तो अपने इलाके बन जाते हैं ना वैसे। हाँ, ये पहले दोनों साथ में आते थे पहले, अब ये अलग अलग होते हैं। अच्छा अच्छा, अभी हमको काटने का डरता है। लड़ाई हो गई इनकी। उसका भी काफी टाइम तक, कम से कम 1.5 साल का ट्रीटमेंट करवाया। जब वो ठीक होने लग गया, क्या उसकी बॉडी से ना बहुत स्मेल आती थी, अच्छा, क्योंकि जैसे इनको खुजली हो जाती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको पूरी खुजली हो चुकी थी उस लेवल पे कि अगर वो हल्का सा भी स्क्रैच करता था तो खून आता था। अच्छा, अपनी बॉडी पे से खारिश हाँ, करता तो खून निकलने लग जाता था। एग्जैक्टली। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया 1.5 साल, लेकिन फिर 1.5 साल के बाद किसी ने कंप्लेंट कर दी उसकी। अच्छा, तो पकड़ने आए तो वो डर गया, और अच्छा। उसने यहाँ से इस घर से छलांग मार दी, अच्छा अच्छा, तो उसकी डेथ हो गई क्योंकि बहुत अच्छा, वीक था मार वो। दिया। ये डेली कितने घंटे आप ये खाना वगैरह देते हो? मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे। 1.5-2 घंटे देते हो सारी जगह पे जा हाँ जी, ठीक है, तो सबके नाम वगैरह रखे हुए हैं आपने? हाँ जी, सबके अलग अलग नेम से। बड़ी बात है सबके नाम याद रखना। चलो चलते हैं आगे और देने। ये रमेश मार्केट है गढ़ी की। ये मेजरली बांटते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि खाना फैले ना, वेस्ट ना हो, और किसी के घर के आगे या किसी की शॉप के आगे गंदगी ना हो। तो हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि जिससे किसी भी आम जनता को परेशानी ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी जो डॉग्स का भोजन है वो सारा अब ये दे चुके हैं। तो अभी हम विशाली दी से बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी, उनके बारे में भी जान लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह। तो दी आपका काफ़ी सराहनीय कदम है। हम मतलब हमें ही देख के इतनी अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी मिली, और हमारे अंदर भी कुछ इच्छा हुई कि हम भी और कुछ अच्छा करें, और हमारे सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो हमारी उनसे भी उम्मीद है कि उनको भी देख के अच्छा लगेगा। तो आप कब से ये कर रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस है, आप बताइए थोड़ा सा। हमें करते हुए आई थिंक अभी 4-5 साल हो गए हैं, और एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है 4-5 सालों में। जहाँ अभी आपने पूरा देखा कि ये नो पहले लोग बिल्कुल नहीं खिलाते थे, अब कुछ लोगों ने एक टाइम थोड़ा बांधना शुरू किया है, देखा देखी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इन्होंने जो 4-5 साल में हुई है।
बाकी मेरा खुद का इतना नहीं है जितना इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। घर वालों ने जितना साथ दिया है, ठीक है, मामा जी बहुत साथ देते हैं, मतलब आपको उनका एज भी इतना है लेकिन वो फिर भी आपने देखा कितना बड़ा राउंड पे जाते हैं। मिलजुल के ये अभी आपको देख के हमारा ही मन कर गया, तो ऐसे आपको देख के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जैसा आप बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल। तो यही सबसे आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ तो यही एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अभी भी है कि कुछ लोगों के अंदर होता है कि कुत्ता है उसकी जान की वैल्यू नहीं है, तो वो थोड़ा सा कम हो, तो उसमें मतलब अगर लोग वो समझ जाएं तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। बेजुबान है उसके साथ प्यार करें तो बेजुबान वो है। काटेंगे भी नहीं फिर, और डॉग्स वगैरह तभी जब उनको मारे कोई तंग करे तभी ये बिल्कुल, चीज़ आती है। क्योंकि आप देखिए ना सर, क्योंकि अगर आप हमारे पुराणों में भी जाएं, वेदों में भी जाएं, हाँ, तो उसमें भी ये अगर आप देखें तो सिर्फ एक कुत्ता ही ऐसा प्राणी है जो आपको स्वर्ग तक जो गया था, है ना। यही वो प्राणी जिसको आप श्राद्ध में ढूंढते हैं, हाँ। काला कुत्ता काला कुत्ता, और वही कुत्ता जब आपके घर पे रोज अगर आ जाए तो आप उसको धुतकारते हैं। तो वो करना अगर लोग बंद कर दें, है ना। और एक चीज़ और, मतलब आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग मुझे सुन पाएंगे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के जो स्ट्रे पॉपुलेशन है, क्योंकि हो सकता है कभी कुत्ता काट ले या कुछ भी हो, लेकिन प्लीज़ अपनी स्ट्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एमसीडी की हेल्प करें, एबीसी यूनिट की हेल्प करें, और जो लोग खिलाते हैं, जैसे हम लोगों ने इन सब का स्टेरलाइजेशन करवा रखा है। वो वाली डॉग नहीं थी जिसको हम नहीं पकड़ पाए अभी तक, और उसने बच्चे दे दिए। तो अब ये है कि इन सब का स्टेरलाइजेशन हो जाएगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, इनके एरियाज बटे रहेंगे, ये आपकी सुरक्षा में रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आप इनको एक वक्त खिलाएंगे, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेंगे। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमने जैसे एक कदम उठाया है कि खिलाने के ज़रिए इनकी हेल्थ भी सही रहती है, बीमारियां भी नहीं बढ़ती, इनके थ्रू भी नहीं आती और हमारे थ्रू इनके पास भी नहीं जाती है, तो और इनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है। तो उस हिसाब से अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा करें सहयोग, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना दीदी को कि उन्होंने बताया कि आप भी, हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी जितना हो सकता है उतना करें, और बेजुबानों को ना मारे, तंग ना करें, परेशान ना करें, और अगर आप उनको कुछ खाने को देंगे, ये करेंगे, तो वो आपकी ही रक्षा ही करेंगे, आपको कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनमें भी अवेयरनेस बढ़े, वो भी कुछ डॉग्स और जो कि जानवर वगैरह जो बोल नहीं पाते उनको कुछ खाना दें, पानी दें, जो कर सकते हैं करें। इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद दोस्तों।